देखिए, ये एकदम बिल्कुल तानाशाही है और जो लोकतंत्र की परिभाषा जो हम लोगों ने जानी है, समझी है, सीखी है कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, जिसमें जनता निर्भीकता होकर निष्पक्षता के साथ राज्य की सत्ता, देश की सत्ता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के सुपुर्द करती है और चुनाव निष्पक्षता से होता है। 2 दल, 4 दल, 6 दल लड़ते हैं और उसमें जनता अपने अधिकार का प्रयोग करती है। लेकिन वर्तमान सरकार ने पूरी तरीके से इस व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए एकाधिकार आधिपत्य कायम करने के उद्देश्य से अपने विरोधियों को, जबकि हमारा ये मानना है कि राजनीति में पक्ष विपक्ष होता है और ये कहा भी जाता है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन वो विचारों का मतांतर होना चाहिए, लेकिन वो विद्वेष नहीं होना चाहिए। अपमानित, प्रताड़ित और किसी की प्रतिष्ठा या किसी को विध्वंस करना ये नहीं होता है। लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि सरकार ऐसी आई है कि जो अपने विरोधियों को दुश्मन से भी बदतर समझकर उनको नष्ट नाबूद करने के लिए सभी प्रकार के हथकंडे अपना रही है। और उसी का ये क्रम है कि हमारा 285 करोड़ रुपया को फ्रीज कर दिया गया है। आपने अभी देखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दबाव पर एसबीआई को चीजों को सामने लाना पड़ा। लेकिन आधी अधूरी चीजों को लाया, फिर सर्वोच्च न्यायालय ने फिर दबाव डाला तो फिर बताया गया। अब उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में बहुत रोचक हैं, मतलब उसकी एक अलग कहानी है। जिसकी हैसियत 2 करोड़ की नहीं है, वो 200 करोड़ का दानदाता भी बना हुआ है। तो आखिर किस परिप्रेक्ष्य में ऐसी 29 से ज्यादा सेल कंपनियां हैं जिनका कोई आधार नहीं, जिसका कोई ऑफिस नहीं, जिसमें कोई कामगार नहीं, जिसका कोई बड़ा कोई उसका आकार प्रकार नहीं, लेकिन वो करोड़ों करोड़ रुपए के दानदाता बने हैं। तो वैसी कौन सेल कंपनी है? वैसी कितनी ऐसी कंपनियां हैं जिन कंपनियों पर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ने छापे मारे और छापे मारने के बाद उनको जो है वाइट कर दिया गया। तो ये एक ब्लैक मनी को वाइट करने का एक बहुत बड़ा साजिश हुआ है। ये गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीजों को पकड़ा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से जरूर जनता के बीच में ये कहना चाहता हूं कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को हनन करना, उसको अपमानित, प्रताड़ित करना, अपदस्थ करना, सरकार को गिरा देना, जेल भेज देना और तानाशाही कायम करना, ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था वही है कि जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति की अभिव्यक्ति, उसकी आजादी, उसकी स्वतंत्रता, उसकी इच्छा पर ये चुनाव निर्भर करता है। लेकिन उन इच्छा, आशा, आकांक्षाओं पर यदि बुलडोजर चला दिया जाएगा, तानाशाही कर दिया जाएगा और उनको सिद्धांतता, उनको जो है उनके हक अधिकार से बेदखल करके जो प्रतिनिधि चुनाव के मैदान में है, उनको जो है हर तरीके से उनको असहाय और शस्त्रहीन कर दिया जाएगा, तो चुनाव के मैदान में लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए इस तरह का विध्वंसकारी चरित्र नहीं होना चाहिए, एकाधिकार अधिपत्य नहीं होना चाहिए और इस लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए और सबको इस लोकतंत्र में खड़े होने का अधिकार है और अभिव्यक्ति की आजादी को नहीं छीना चाहिए।